और मैं ममता जी के बारे में क्या बताऊं, उन्होंने माँ की ममता को कलंकित करने के साथ साथ देश की मातृशक्ति को कलंकित करने का उन्होंने काम किया है। इसकी जितनी भी घोर निंदा की जाए कम है। प्रदेश की मुखिया, उस प्रदेश की मुख्यमंत्री धरने पे बैठती है, प्रोटेस्ट करती है, इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकता। यह नाटक अब और नहीं चलने वाला। ममता बनर्जी जैसे कठोर हृदय की और इतनी बड़ी जो स्वयं मुझे लगता है एक अपराधी प्रवृत्ति की महिला है और मुख्यमंत्री है, इन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। न दे तो महामहिम राष्ट्रपति को उन्हें तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। योगी जी के नेतृत्व में कोई ये कहे कि उनको प्रोटेस्ट कराने की जरूरत है, स्वयं संज्ञान लेते हैं मातृशक्तियों के खिलाफ। उनका एक स्टेटमेंट है कि आज महिलाओं को जो इस चौराहे पे छेड़ेगा, अगले चौराहे पे उन्हें देवदूत नजर आएंगे। ऐसे उत्तर प्रदेश में किसी प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है। बस हाँ, अपराधियों की खैर नहीं है, जिसने अपराध किया है उसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। ममता बनर्जी के खिलाफ इसलिए प्रोटेस्ट करने की जरूरत हो रही है कि वो मुखिया होते हुए उस प्रदेश की और अपराधियों को अपने गोद में पालने का काम करती है। मातृशक्ति के ऊपर इतनी बड़ी संकट आती है और हत्या होती है। देश की पूरी जनता, देश की मातृशक्ति जो आधी आबादी है, देश का पढ़ा लिखा वर्ग, एक डॉक्टर जो स्वयं एक समाज सेवी के रूप में जो देश की और समाज की सेवा के लिए जिसने रूप लिया है, उस मातृशक्ति का हत्या होता है। और वो अपराधियों को संरक्षण देने के साथ उनके ऊपर कार्रवाई न करने के खिलाफ और खुद जाके प्रोटेस्ट कर रही है। तो ऐसे नाटकी महिला के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश में देखे होंगे, बड़े से बड़ा अपराधी चाहे जो रहा हो, सलाखों के पीछे रहा हो या कहीं छुपा रहा हो, दुनिया के किसी कोने में रहा हो, पकड़ के उसे लाके या तो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है या तो गाड़ी पलटने की कार्रवाई हुई। धैर्य रखिए, उसके साथ दोनों होगा। तो आपने अपराधी सिद्ध कर दिया। देखिए, अपराध सिर्फ किसी का कत्ल करना नहीं होता है, किसी कत्ली के साथ खड़ा होना भी एक अपराध है। समाज में अपराधियों को संरक्षण देना, अपराधियों को अपने गोद में बैठाना, अपराधियों के प्रति सहानुभूति रखना, ये अपराधी होने से बड़ा अपराध है। और मैं इसको डंके के चोट पे कहता हूँ, ऐसे लोग आज जो ममता बनर्जी को आज सपोर्ट कर रहे हैं, जो आज इस देश की बेटी के साथ अन्याय हो रहा है। अयोध्या में भी एक घटना हुई थी एक नाबालिग बच्ची के साथ, उसमें भी मैंने देखा है न राहुल गांधी जी आए, न विपक्ष आए, न ममता बनर्जी आई। इन नाटकी लोगों का एक जो गैंग पूरे देश में घूम रहा है। सिर्फ इनको भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोधी दिखते हैं, बाकी लोगों का अपराध इनको लगता है जैसे अपराधी नहीं हुआ। ऐसे मानसिक रूप से दीनहीन, दरिद्र और ऐसे मानसिक रूप से कुंठित लोगों के खिलाफ जनता आने वाले समय में अपनी जवाब देगी। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद से पूरे मुल्क में हंगामा कह लीजिए या उसको न्याय दिलाने के लिए तमाम आंदोलन किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त और इस्तीफे की मांग की जा रही है। इस घटना को आप किस तरह लेते हैं प्रदीप जी? देखिए, सबसे पहले तो ये जो भारतवर्ष का संस्कृति रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति रही है। नारी को हम देवी के रूप में पूजते हैं कि जहाँ नारी की का सम्मान होता है वहाँ देवता का वास होता है। ऐसे देश में, वो भी पश्चिम बंगाल में, जहाँ की मुखिया स्वयं एक महिला है और एक महिला का जो मेन मुखौटा या स्वरूप होता है दया और ममता का होता है। और मैं ममता जी के बारे में क्या बताऊं, उन्होंने माँ की ममता को कलंकित करने के साथ साथ देश की मातृशक्ति को कलंकित करने का उन्होंने काम किया है। इसकी जितनी भी घोर निंदा की जाए कम है। हम एक चीज़ नहीं समझ पाते हैं, वो प्रदेश की मुखिया है, उनको उत्तर प्रदेश से सीख लेना चाहिए। अगर यह घटना उत्तर प्रदेश में हुई होती तो उन अपराधियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई होती, निश्चित ही उनकी गाड़ी पलट गई होती। अब तक ऐसी सीख उन्हें उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से लेनी चाहिए। आज नारी सुरक्षित नहीं है, देश का भविष्य सुरक्षित नहीं है। जिस समाज में एक पढ़ी लिखी डॉक्टर कहा जाता है कि अगर लड़कियां बेटियां हमारी पढ़ेंगी तो सुरक्षित रहेंगी, एक डॉक्टर जो पढ़ी लिखी है एक डॉक्टर है, उसके बाद भी उसके साथ गैंग रेप होता है, उसका नृशंस हत्या होता है। उसके बाद उस प्रदेश की मुखिया, उस प्रदेश की मुख्यमंत्री धरने पे बैठती है, प्रोटेस्ट करती है। इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकता। यह नाटक अब और नहीं चलने वाला। ममता बनर्जी जैसे कठोर हृदय की और इतनी बड़ी जो स्वयं मुझे लगता है एक अपराधी प्रवृत्ति की महिला है और मुख्यमंत्री है, इन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। न दे तो महामहिम राष्ट्रपति को उन्हें तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। आपने यूपी का नाम लिया है। यूपी में एक शहर है, एक जिला है बरेली। आपको याद होगा, बरेली में एक गांव का नाम लेना चाहेंगे। उस गांव में लगभग 9 महिलाओं को गन्ने के खेत में खींचकर उनकी हत्या कर दी गई। इतना प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ यूपी में? देखिए, प्रोटेस्ट जो होता है सोई हुई सरकार को जगाने के लिए होता है। उत्तर प्रदेश में सरकार खुद जगी हुई है और निश्चित रूप से जो एक कांड हो रहे हैं
उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो रही है। और योगी जी के नेतृत्व में कोई ये कहे कि उनको प्रोटेस्ट कराने की जरूरत है, स्वयं संज्ञान लेते हैं मातृशक्तियों के खिलाफ। उनका एक स्टेटमेंट है कि आज महिलाओं को जो इस चौराहे पे छेड़ेगा, अगले चौराहे पे उन्हें देवदूत नजर आएंगे। ऐसे उत्तर प्रदेश में किसी प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है। बस हाँ, अपराधियों की खैर नहीं है, जिसने अपराध किया है उसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। ममता बनर्जी के खिलाफ इसलिए प्रोटेस्ट करने की जरूरत हो रही है कि वो मुखिया होते हुए उस प्रदेश की और अपराधियों को अपने गोद में पालने का काम करती है। मातृशक्ति के ऊपर इतनी बड़ी संकट आती है और हत्या होती है। देश की पूरी जनता, देश की मातृशक्ति जो आधी आबादी है, देश का पढ़ा लिखा वर्ग, एक डॉक्टर जो स्वयं एक समाज सेवी के रूप में जो देश की और समाज की सेवा के लिए जिसने रूप लिया है, उस मातृशक्ति का हत्या होता है। और वो अपराधियों को संरक्षण देने के साथ उनके ऊपर कार्रवाई न करने के खिलाफ और खुद जाके प्रोटेस्ट कर रही है। तो ऐसे नाटकी महिला के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बरेली घटना में आवाज लोगों ने क्यों नहीं उठाई? देखिए, मैंने फिर आपसे कहा, लोगों की जो बात कर रहे हैं, आवाज वहीं उठती है जहां अपराध के खिलाफ कोई सुनवाई नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में पूरी सुनवाई हो रही है और पश्चिम बंगाल में सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। पूरे देश स्तर पे हो रहा है, ऐसा नहीं केवल उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसमें जो खबर छपी है कि वो आरोपी पकड़ा गया, लेकिन वहां के उनका लोगों का कहना है कि जिसको पकड़ा गया है असली आरोपी वो नहीं, कोई और है। देखिए, अगर लोग कर रहे हैं तो पुलिस उस पर विवेचना भी करेगी। आप उत्तर प्रदेश में देखे होंगे, बड़े से बड़ा अपराधी चाहे जो रहा हो, सलाखों के पीछे रहा हो या कहीं छुपा रहा हो, दुनिया के किसी कोने में रहा हो, पकड़ के उसे लाके या तो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है या तो गाड़ी पलटने की कार्रवाई हुई। धैर्य रखिए, उसके साथ दोनों होगा। जो आरोपी उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होना चाहिए? जो मुख्य आरोपी है उसकी भी खोज हो रही है, पुलिस ढूंढ रही है और वो बच नहीं पाएगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी तय है। ममता बनर्जी को आपने अपराधी सिद्ध कर दिया। देखिए, अपराध सिर्फ किसी का कत्ल करना नहीं होता है, किसी कत्ली के साथ खड़ा होना भी एक अपराध है। समाज में अपराधियों को संरक्षण देना, अपराधियों को अपने गोद में बैठाना, अपराधियों के प्रति सहानुभूति रखना, ये अपराधी होने से बड़ा अपराध है। और मैं इसको डंके के चोट पे कहता हूं, ऐसे लोग आज जो ममता बनर्जी को आज सपोर्ट कर रहे हैं, जो आज देश की बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके बाद भी अगर ये लोग बैठे हैं। दूसरा, आप एक संज्ञान अभी और देखेंगे, आज अयोध्या में भी एक घटना हुई थी एक नाबालिग बच्ची के साथ। उसमें भी मैंने देखा है, न राहुल गांधी जी आए, न विपक्ष आए, न ममता बनर्जी आई। इन नाटकी लोगों का एक जो गैंग पूरे देश में घूम रहा है, सिर्फ इनको भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोधी दिखते हैं, बाकी लोगों का अपराध इनको लगता है जैसे अपराधी नहीं हुआ। ऐसे मानसिक रूप से दीनहीन, दरिद्र और ऐसे मानसिक रूप से कुंठित लोगों के खिलाफ जनता आने वाले समय में अपनी जवाब देगी। बनारस की घटना भी तो ऐसे हुई थी। जी बिल्कुल हुई थी, और जो घटनाएं हो रही हैं उनका पर्दाफाश भी हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में आप कोई भी ऐसी घटना नहीं कर सकते जिस घटना को सरकार का संरक्षण प्राप्त हुआ हो। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा रहा हो, बड़े से बड़ा विधायक रहा हो, सांसद मंत्री रहा हो, बड़ा से बड़ा मुखिया रहा हो, अपराधी रहा हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई हुई है। निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर जो है पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनको अपराधी का फिलहाल उनकी बातों का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो कहीं ना कहीं गौर करने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से वहां अपराध हुआ है, निंदनीय अपराध हुआ है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साहिल खान, संत कबीर नगर, साहिल की डायरी।